बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल आला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बकारे ख़ेश हैरानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौफ़ आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा। ऐ खुदा जू व खुदा बीन खुदा दामद दे और कादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम। कादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। लाक़िसद एहतराम उलमाए किराम, मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी हज़रात को, पूरी दुनिया के अवाम अहले सुन्नत को उर्से ताजुश्शरिया मुबारक हो। ताजुश्शरिया अलैहिर रहमत व रिदवान का उर्स है और उनके ताल्लुक़ से मुझ जैसा कम इल्म क्या अर्ज़ करे कि जिनकी तारीफ़ में ऊंचे से ऊंचे अदीब, शायर, आलिम, फाजिल, मुत्तकी, परहेज़गार, शराफत और नजाबत के पैकर जब ताजुश्शरिया के ताल्लुक़ से ज़बान खोलते हैं तो पहरों ज़बां होती नहीं बंद, बोलते चले जाते हैं। अब मुझ जैसा कजमुज बयान हुज़ूर ताजुश्शरिया के बारे में क्या अर्ज़ करें। यह भी इन्हीं बुज़ुर्गों का फैज़ान है, इन्हीं के ग़ुलामी के सदक़े में सैयदी सरकार गौसे पाक का करम होता है तो ये फ़कीर कुछ अर्ज़ कर देता है। हुज़ूर ताजुश्शरिया की उर्स की इस तक़रीब में मैं बहुत तफसील से कुछ अर्ज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं बराह रास्त अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, इसलिए कि आज की इस मसरूफ़ दुनिया में लोगों के पास वक्त कम है और इसमें लंबी चौड़ी तमहीद शुरू की जाए और काम की बातें थोड़ी हों तो ये मौजू से इंसाफ नहीं होता। इसलिए मैं तमहीदी गुफ्तगू के बजाय अब बराह रास्त हुज़ूर ताजुश्शरिया की शख्सियत पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी अपनी जगह। हुज़ूर ताजुश्शरिया कामयाब तरीन इंसान थे, लेकिन सदरुश्शरिया का एक कारनामा ये या कुदरती तौर पर रब का उन पर करम ये कि ताजुश्शरिया खुद तो मुमताज़ थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने थे
या जिन लोगों के जिस खानदान में ये पैदा हुए थे, उस खानदान का हाल ये था कि जो जर्रा जिस जगह था वहीं आफताब था। ताजुश शरिया ऐसे दादा के पोते थे कि जिस दादा को हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान कहा जाता। हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न जमाल का आलम ये कि एक बार ये फकीर सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन सैयदी सरकार अहसनुल उलमा की बारगाह में हाजिर था। हुजूर अहसनुल उलमा फरमाने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 1,00,000 अफराद से ज़्यादा को देखा है, लेकिन बग़ैर किसी एहसास के, बग़ैर किसी दगदगे के मैं ये कहने में बाक नहीं रखता कि मैंने रूमियों को देखा, चीनियों को देखा, अरबों को देखा, अजमियों को देखा, हबशियों को देखा, दुनिया के हर खित्ते के लोगों को देखा, लेकिन जो हुस्न जमाल मैंने हुज्जतुल इस्लाम में देखा अपनी ज़िंदगी में, वैसा हसीन किसी को नहीं देखा। उनका हुस्न जमाल ज़ाहिरी भी बेमिसाल था और हुस्न जमाल बातिनी भी बेमिसाल था। एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जिसने एक नज़र हुज्जतुल इस्लाम को देखा, जिंदगी भर वो उसी का हो गया। एक दो बार नहीं, मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ। कुफ्फार ने देखा, कुफ्र से तौबा कर ली। मुशरिकीन ने देखा, शिर्क से तौबा कर ली। फुस्साक और फुज्जार ने देखा, फुस्क व फुजूर से तौबा कर ली। रास्ते से गुजर रहे हैं, बरेली है, बरेली में होलियों के दिन बड़ी धमा चौकड़ी मचती है। रिक्शे पे जा रहे थे, कुछ गलत खवातीन, बाजारी औरतें अपने अंदाज से धमा चौकड़ी मचा रही थी। एक कब्बख्त कहूं या क्या, वो रंग लेके आई और उसने भी हुज्जतुल इस्लाम के ऊपर रंग डाल दिया और रंग डाल के कहा कि मौली साहब लो। सारे जो साथ में थे सब तो बिल्कुल परेशान हो गए, या अल्लाह ये क्या हो गया। सबकी आंखें उबल आई, गुस्से से चेहरे सुर्ख। करीब था कि फसाद हो जाता। हुज्जतुल इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ अल्लाह, इसने मुझे रंगा है, तू इसे रंग दे। बस ये वली की ज़बान से या जुमले अदा हुए तो खुदा की कसम निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। वो औरत वापस गई, जाते ही नहा धोकर कपड़े बदल कर और बारगाहे हुज्जतुल इस्लाम में हाजिर होकर कहती है पर्दे के एहतमाम के साथ कि हुजूर तौबा करती हूं, मुझे मुसलमान कर ले। तो जिस दादा को अल्लाह ने यह खूबियां दी थी कि उनका चेहरा देखकर फासिक और फाजिर गुनाहों को छोड़ दे, कुफ्फार और मुशरिकीन अपने कुफ्र और शिर्क को छोड़ दें। कितने ऐसे काफिर थे जिन्होंने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, अब बरजस्ता कहा यह किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, यह सच्चा है, इसका दीन सच्चा, हम भी इसी के दीन पर अमल करेंगे। और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न और जमाल का पैकर हजरत ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अज़हरी को अता फरमाया था। हजरत हुज्जतुल इस्लाम के कद में भी रशाकत थी, गोरे सुर्ख, वैसे ही गोरे और सुर्ख उनके शाहजादे इब्राहिम रजा खान थे और वही गोरा रंग, चंपई रंगत अल्लाह ने हुजूर ताजुश शरिया को भी अता फरमाई। नए नकूश में वो खूबू जो हुज्जतुल इस्लाम को अल्लाह ने दी थी, हुजूर ताजुश शरिया को भी अल्लाह ने अता फरमाई थी। और जाने कितने लोगों ने ताजुश शरिया को देखा, कुफ्र और शिर्क छोड़ा, इस्लाम के दामन रहमत में आ गए।
और फुस्साक फुज्जार की तो बात ही क्या, गिनती ही नहीं कर सकते। हुजूर मुफ्ती आजम जैसा पीर कोई नहीं था, उनके सदक़े में इस जमाने में हुजूर ताजुश शरिया जैसा पीर कोई नहीं दिखा। दूसरे बड़े बड़े पीरों के इतने मुरीद नहीं होते जितने मेरे ताजुश शरिया के खुलफा की तादाद। सच फरमाया कि आला हजरत ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ताजुश शरिया ने कितनों का चमकाया, उसका हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हुस्नो जमाले हुज्जतुल इस्लाम की तस्वीर देखना हो, ताजुश शरिया को देख लो। और अरबी अदब में हुज्जतुल इस्लाम का मकाम बहुत बुलंद था। आला हजरत की बात तो जाने दे, हुज्जतुल इस्लाम के इल्म और अदब का आलम यह था कि हज के मौके पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हरम की लाइब्रेरी में बैठे हैं और वहाँ कुछ गुफ्तगू हो रही है, इल्मी गुफ्तगू होने लगी। अहले अरब भी मौजूद हैं। अहले अरब दांतों में उंगली दबाए बैठे हैं कि ये अजमी है कि कोई और, ये अजमी है कि अरबी, अरबियों से अच्छी अरबी बोल रहा है। ऐसा अदीब, अरबी अदब जिसके घर की कनीज हो, उस घर का शाहजादा ताजुश शरिया भी मुख्तलिफ ज़बानों में महारत के साथ साथ अरबी अदब में वो मकाम रखे था कि हज़रत प्रोफेसर मसूद अहमद साहब मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि पाकिस्तान में जब एक बार हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ़ लाए, यह फ़कीर भी हाजिर हुआ और इस एतमाद के साथ कि यह खानवादे रज़ा का शेर है, यह गुलशन रज़ा का फूल है, इस फूल में महक ज़रूर रज़वी महक होगी। तो मैंने बरजस्ता कहा कि हुजूर कोई अरबी नात सुनाइए या कोई अरबी कलाम सुनाइए। फरमाते हैं कि फिल बदी हुजूर ताजुश शरिया ने अपना एक अरबी कलाम पेश किया और अरबी अंदाज में पढ़ने लगे, या मुजीबो या मुजाबो। कहा कि जब हुजूर ताजुश शरिया फिलबदी अपना अरबी कलाम सुना रहे थे, हम हैरत ज़दा थे कि इसे अरबी मानने के अजमी। वो थी अरबी अदब में इनकी महारत। तो ये सही बात यह है कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर बाई से मीरास पेदर क्यों कर हो। अगर बड़े बाप का बेटा होना कमाल है, तो वो कमाल उस वक्त मर्तबे कमाल पर पहुंचता है जब बाप दादा का जमाल भी इस बेटे के अंदर मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया में हर अपने बुजुर्गों का जमाल मौजूद था। तो हुज्जतुल इस्लाम का रंग रूप, उनकी रूहानियत, उनका अदब, ख़ासतौर से अरबी अदब, ऐसा अरबी अदब कि पूरे आलम अरब में हुजूर ताजुश शरिया जाते थे और फिलबदी जब अरबी बोलते थे तो अहले अरब, आज के अरब, वो भी परेशान होते थे। और इसके अलावा अरबी अदब में हुजूर ताजुश शरिया को वो मकाम था कि आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की अरबी किताब का उर्दू तर्जमा ये हुजूर ताजुश शरिया ने कई किताबों का तर्जमा किया। और आज हम लोग बड़े बड़े अल्लामा ज़मा बनते हैं बज़ोम ख़ेश, पता नहीं आइन से अल्लामा है कि अलिफ से अल्लामा या अलअमा है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया, हम जैसे लोग आला हज़रत की उर्दू किताबों को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हुजूर अशरफ मियाँ ने गलत थोड़े कहा है कि मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो उनकी एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश पढ़ के दिखला दो। हदायक़ बख्शिश अब नहीं पढ़ पाते।
आला हजरत के फतावे हम सही पढ़ नहीं पाते, हमारी उर्दू इतनी कमज़ोर है। तो आला हजरत की उन अजीम किताबों को पढ़ना, समझना और उसे अरबी ज़बान में मुंतकिल करना या अरबी किताब को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करना, ये खेल तमाशा नहीं है। ये उसी का हक है जिसने इल्म व अदब के गहवारे में आंखें खोली, जो करामत भरे माहौल में रहा है। ये ताजुश शरिया की ज़ाती सलाहियत कम, अल्लाह की अता की हुई खूबी और अल्लाह की अता से वली की करामत ज़्यादा है कि हुज़ूर ताजुश शरिया ने आला हज़रत की किताबों को, अरबी किताबों को उर्दू का जामा पहनाया और उर्दू किताबों को अरबी का जामा पहनाया। अब आओ हुज़ूर ताजुश शरिया के उस मनसब को भी देखो कि हुज़ूर ताजुश शरिया नवासे हैं उस नाना के, दुनिया जिन्हें मुफ्ती आज़म आलम के नाम से जानती है, ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, वो मुफ्ती आज़म के जिनके फ़िक़्ह व इफ्ता के साथ साथ उनके तक़वा की भी वो धूम थी कि खुद ताजुश शरिया ने ऐलान फरमाया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर, मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़ दो तो फिर कोई तक़वा के करीब भी नहीं जा सकता। ऐसे मुत्तकी नाना के मुत्तकी नवासे हुज़ूर ताजुश शरिया, जिनकी पूरी ज़िंदगी में एक नहीं हज़ारों ऐसे वाक़यात बयान किए जा सकते हैं। और इस वक्त ये फ़कीर भी बयान कर सकता है कि हुज़ूर ताजुश शरिया का तक़वा कितना बुलंद था। तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन करामत मुफ्ती आज़म, निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आँखों। हुज़ूर ताजुश शरिया को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से जो मिला, देने वाले मुफ्ती आज़म जाने, पाने वाले ताज शरीयत जाने। सरकार मुफ्ती आज़म के तक़वे की झलक अगर किसी में नज़र आती थी तो सैयदी सरकार ताजुश शरिया में सुन्नत रसूल के कैसे पैकर उदयपुर के एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी तवील उम्र थी, छीपा बिरादरी से ताल्लुक़ था, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम के वो मुरीद थे। वो कहने लगे कि मैं अपने जवानी में बार बार बरेली शरीफ हाजिर होता रहा। फरमाते हैं कि ख़ानदान आला हज़रत में हुज़ूर अज़हरी मियाँ, उस ज़माने में ताजुश शरिया को अज़हरी मियाँ के नाम से जानते थे, कहा कि ख़ानदान आला हज़रत में हुज़ूर अज़हरी मियाँ की शान ही निराली। कहने लगे कि जब हम कभी बरेली शरीफ हाजिर होते तो और दूसरे शहजादे अपने अपने शौक़ में, अपनी अपनी मसरूफियात में होते, लेकिन हमने अज़हरी मियाँ को देखा कि हमें खुसूसी दावत पे बुलाते, घर में खाना खिलाते, दस्तरखान अपने हाथ से लगाते, चौड़ी मोहरी का पाजामा पहने हुए, दुपल्ली टोपी, बड़ा सा सर बड़ा सरदार का, बड़ा सा सर और गोरा रंग, गोरे रंग पर वो खूबसूरत लहया, खूबसूरत दाढ़ी। अब जवानी में कैसे लगते होंगे। कहते हैं उस वक्त हमारी दाढ़ी भी नहीं थी, हम तो आम लोग थे, लेकिन हुज़ूर ताजुश शरिया आफ्ताबा और लोटा लेके आ जाते, जिसे हम अपने आम ज़बान में चिलमची कहते हैं, सलफची कहते हैं, का आफ्ताबा और तश्त लेके आ जाते और अपने हाथों से पानी डाल के हमारे हाथ धुलाते। हम मना करते, हम रोकते कि हुजूर ये गज़ब न करें। कहते नहीं नहीं, मेहमान की इज्जत करना, मेहमान की खिदमत करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। ये नहीं कि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े पीर के बेटे हैं,
बड़े ख़ानदान के हैं, ज़मींदार हैं, तो हम बहुत ऊंचे हैं। मेरे दोस्तों, ताजुश्शरिया ने हमेशा आजिज़ी, इनकिसारी, खाकसारी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पासदारी करके दुनिया को बताया, आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, जब तक वो गुलाम मुस्तफ़ा नहीं होता उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। अपने हाथों से का पानी डाल के हाथ धुलाते थे। अब फरमाते थे कि उस वक्त भी हजरत अपने अंदाज में ऐसे ही सर झुकाया करते, गर्दन टेढ़ी किया करते, और उस वक्त भी कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे। और हजरत की आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी। हमने नातें भी सुनी मीलाद की महफिलों में। उनका रंग ही अलग था, रंग अलग, कैफ अलग, कैफियत अलग। मैं इन नात खानों की बात नहीं कर रहा। आजकल तो कुछ नात खान जब खींचते हैं तो भिवंडी से खींचते हैं तो दिल्ली तक पहुंच कर रुकते हैं, इतनी लंबी सांस। ये सब अंदाज नहीं था हुजूर ताजुश्शरिया का। इतने प्यारे अंदाज में नात पढ़ते थे कि सुनने वाला जब सुने हुजूर ताजुश्शरिया की क़िरात हो या नात खानी, सुनने वाला सुनता था तो यूं लगता था कि कान के रास्ते आवाज़ अंदर दाखिल हुई और रूह और दिल में जाके वो समा गई। ऐसे प्यारी आवाज़ में वो पढ़ते थे। और हकीकत यह है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। हुजूर ताजुश्शरिया हलक से नहीं पढ़ते थे। ताजुश्शरिया नात भी पढ़ते थे तो दिल से पढ़ते थे। नात पढ़ते वक्त टकुर टकुर इधर उधर देखते नहीं थे। नात पढ़ने का अंदाज यह था कि आंखें बंद रहती थी, आंख बंद करके वो नात पढ़ते थे। तो क्या शेर आला हजरत का, आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली है झोलियां। लब वाह हैं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ये सिर्फ कहने के लिए शायरी नहीं करते थे। ये बुजुर्ग वो हैं जो दिल पे गुजरती थी वो जबान से बयान करते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सुन्नत की पैरवी, ताजुश्शरिया की पूरी जिंदगी की दास्तान, एक एक सुन्नत पर बताने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, कहें कि छोटी सुन्नत। याद रखो, सुन्नत कोई छोटी नहीं होती। सुन्नत तो सुन्नत है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा गया कि छोटी सुन्नत यानी ऐसी जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको बरता जाता है। आज हम जैसे निकम्मे नाकारों का हाल ये है, चार के बीच नमाज पढ़े तो नमाज जरा बड़ी उम्दा, और अकेले में पढ़े तो दे सटासट सटासट खटाखट खटाखट। लेकिन अलजामितुल अमजदिया में हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ़ लाए थे। हज़रत के इस्तक़बाल को हम लोग चले गए दामन नाके से और आगे। नमाज का वक्त हुआ, कहा कि नमाज में यहीं पढ़ लूँ, वहाँ फिर भीड़ भाड़ में परेशानी होगी। तो शमा नगर मस्जिद में नमाज के लिए गए हम। हुजूर ताजुश्शरिया ने इमामत फरमाई, हम लोग पीछे खड़े थे। लेकिन नमाज में हमने देखा कि ताजुश्शरिया इमामत के दौरान बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ा रहे। सूरह फातिहा पढ़ी, छोटी सी एक सूरा, रुकू किया 3 तस्बीह की मिक़दार में, रुकू की तस्बीह 3 तस्बीह की मिक़दार में, सजदे की तस्बीह, ये सब हुआ। और नमाज भी बस ऐसा बिल्कुल हल्की, बस नमाज हुई। हज़रत ने कसर की 2 रकात, हमने 4 पूरी की। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दुआ भी की बहुत मुख्तसर। तो कुछ लोगों के दिल में ज़रूर यह ख्याल आया होगा कि इतने बड़े हजरत और इतनी हल्की नमाज। लेकिन हमारी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, हमारी आंखें खुल गईं जब सुन्नत पढ़ने के लिए हुजूर ताजुश्शरिया खड़े हुए, जब वित्र अदा फरमाई हुजूर ताजुश्शरिया ने। अब हमने देखा तो हुजूर ताजुश्शरिया का क़याम भी लंबा, रुकू भी लंबा, सजदे भी लंबे, क़ादा भी लंबा, खूब लंबी लंबी नमाज पढ़ रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा कुछ
ख्याल तो आया, लेकिन चूंकि हम फ़कीरों ने इन बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सूझबूझ इनकी जूतियों के सदक़े हमें भी मिला। गौर किया तो पता चला कि सुन्नत रसूल यही है, नबी पाक का फरमान यही है। इमाम को चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ावे ताकि मुक्तदियों में बूढ़े और कमज़ोर हो, उनको तकलीफ़ ना होने पाए, और अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जैसी पढ़े। और आज उसके बरअक्स होता है, इमामत में तो खूब खुशू खुशू तूल तवील सजदे, और वैसे मजबूरी भी है। अल्लाह माफ़ करे हमारे मुतवल्लियों को, अगर इमाम साहब ज़रा जल्दी कर दे तो कहीं पीछे से पूछ ना बैठे, क्या मौलाना आज कहीं जाना था क्या, पता नहीं क्या हो गया। लंबी पढ़ावे तो मुसीबत, छोटी पढ़ावे तो मुसीबत, हल्की पढ़ावे तो मुसीबत, जल्दी आ जाए तो मुसीबत, जल्दी चले जाए तो मुसीबत। याद रखो मुसलमानों, इमाम तुम्हारा इमाम है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम उसके गुलाम हो। इमाम को अल्लाह ने वो मकाम बख्शा है, अगर वो मुसल्ला इमामत पे है तो मुक्तदियों में किसी की मजाल नहीं है कि इमाम से पहले तकबीर तहरीमा कह दे। अगर करेगा तो वो नमाज में शामिल ही नहीं होगा, वो इख्तियार ही नहीं रखता कि इमाम से पहले रुकू करे, इमाम से पहले रुकू से खड़ा हो जाए। मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत उजलत में हूँ, मैं जल्दी में हूँ। कितनी भी जल्दी में हो, तू इमाम नहीं है, तू मुक्तदी है, तू गुलाम है। नबी ने उसे इमामत बख्शी है, जब तक वो झुके नहीं तो झुक नहीं सकता, जब तक वो उठे नहीं तो उठ नहीं सकता। अल्लाह ने उसे वो मकाम बख्शा, लेकिन उसको भी हुक्म है कि हल्की नमाज पढ़ा। ताजुश शरिया हल्की नमाज पढ़ा रहे थे, और ताजुश शरिया जो जिंदगी गुजारते थे वल्लाह वो चलते थे तो इससे शरीयत और सुन्नत चलती नजर आती थी, वो बैठते थे तो शरीयत और सुन्नत बैठी हुई दिखाई देती थी। उनका एक एक कौल, एक एक फेल, एक एक अमल शरीयत और सुन्नत को उजागर करता नजर आता था। एक दिन हम लोग बरेली शरीफ हाजिर हुए, जुमा का दिन था, बड़ी आरजू थी कि हज़रत की मुलाकात हो जाए, ज़ियारत हो जाए, जुमा में हज़रत की इक़्तिदा नसीब हो जाए। अब वो जो इर्द गिर्द हवारियीन रहते हैं, आप जाने, आप खूब जानते हैं वो कैसे होते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर हम पूछ रहे हैं उन लोगों ने क्या क्या कहा, अभी इस वक्त क्या बताएं, जाने दें। हक ये है कि हम मायूस हो गए थे, लेकिन ये तय था कि हम लोग जुमा की नमाज, वो लोग तो कहने लगे कि हज़रत है ही नहीं, हज़रत अभी दिल्ली में है। जुमा की नमाज के लिए मस्जिद रज़ा में गए, और जैसे ही अजान हुई हमने देखा कि हुज़ूर ताजुश शरिया अंदर तशरीफ़ ला रहे। खैर, हज़रत ने आते ही मिंबर शरीफ पर जलवाबारी फरमाई, मिंबर शरीफ पर खड़े हुए, पीछे से मसनून मकाम से अज़ान जुमा हुई। हज़रत ने फिलबदी अरबी में खुतबा दिया। अब ज़बान अरबी, वो भी अज़हरी मियाँ की ज़बान, हुज़ूर ताजुश शरिया का अरबी लहजा, वो खुतबा मस्जिद रज़ा सामने मज़ार आला हज़रत, जो कैफियत थी अल्फाज में नहीं बयान हो सकती। खैर, हज़रत ने खुतबा ख़त्म फरमाया। खुतबा ख़त्म फरमाते ही तेज़ी से उतरे सीढ़ी से, मिंबर की सीढ़ी से उतरे, और उतरते ही तकबीर कहनी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सीढ़ी से उतर रहे हैं, तकबीर पढ़ रहे हैं, और पढ़ते ही मिंबर ये मुसल्ले तक पहुँचे, तब तक तकबीर ख़त्म हुई, अल्लाह अकबर। अब जो लोग वहाँ के थे, जानकार थे, उनको लिए तो कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन जो दूर के थे वो तो बड़े हैरत में थे कि ये क्या हो गया, यहाँ तो कोई मुकब्बिर तकबीर ही नहीं कह रहा। हमारे यहाँ तो जब तक इमाम के मुसल्ले के पीछे मुकब्बिर का मुसल्ला ना हो तो लोग समझते हैं कि उस मुसल्ले के अलावा कहीं ना तकबीर ही नहीं कही जा सकती। बिल्कुल बस इमाम के पीछे एकदम। आला हज़रत फरमाते हैं उसकी कोई जगह मुतय्यन ही नहीं है,
दाएं बाएं, बिल्कुल पीछे आगे पीछे, दूर, कहीं कहीं से भी तकबीर दी जा सकती है, बल्कि चलते हुए भी तकबीर दी जा सकती है। सुन्नत से साबित, यानी अहादीस तैयबात से साबित। हम सिर्फ किताबों में मसला पढ़ते हैं, हुजूर ताजुश शरिया उस पर अमल करके दिखाते थे। वो बेचारे तकबीर कहते हुए हजरत आए मुसल्ले इमामत पे, फौरन नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज, जुमा का दिन था, जिक्र जहरी नमाज थी, सूरह फातिहा और जो भी सूरा पढ़ी हुजूर ने, बड़ी प्यारी आवाज़, बड़े प्यारे अंदाज में। और जैसे ही सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम वालेकुम सलाम, खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ने लगे। फिर सलाम हुआ, नमाज हुई तो नासिक के करीब के कुछ लोग थे, वो बेचारे अजनबी लोग, नए लोग, मसाइल मालूम नहीं, अब सब तो चले गए, तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कैसी नमाज, कोई इकामत नहीं हुई, कोई मुकब्बिर नहीं, ये दुआ इसी कैसी, इतनी मुख्तसर दुआ। तो मैंने कहा कि यही फ़र्क है हम में और हुजूर ताजुश शरिया में। हम अवाम को देख कर अमल करते हैं और हुजूर ताजुश शरिया शरीयत और सुन्नत को देख के अमल करते हैं। अगर आज ताजुश शरिया ऐसी तकबीर न कहे होते तो आप पूछते नहीं, न पूछते तो आपको मसला मालूम नहीं होता। हमने तकबीर के और इकामत के सारे मसाइल उनको बताए और कहा कि ये जो नमाज के फ़ौरन बाद दुआ जो इतनी मुख्तसर हुई, तो आज तो दुआ को भी लोगों ने ऐसा रंग दे दिया है कि सब शीन काफ और लहक लहक कर और ऐसे ऐसे अंदाज में बना बना के दुआएं करते हैं, जिसको खुद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने मना फरमाया। दुआ तो दिल से निकलने वाली आवाज़ है, जिसमें तसन्नो ना हो, जिसमें बनावट ना हो। हुजूर ताजुश शरिया ने उस पर भी अमल किया। और फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत जल्द से जल्द पढ़ी जानी चाहिए, दुआ बहुत मुख्तसर करनी चाहिए। यही वजह है कि हमारे इलाके में, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से मिले हुए कर्नाटक और तमिलनाडु वगैरह में ये दुआए सानी का जो रिवाज पड़ा है, ये पूरे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में आपको ये दुआए सानी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वजह यही है कि वहाँ ये दुआए सानी का माहौल वहाँ नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन यहाँ के अहले मोहब्बत ने सोचा कि फ़िक़्ह हनफ़ी में नमाज के बाद तवील दुआ और फातिहा, इससे सुन्नतों में देरी होती है, इसलिए पहले मुख्तसर सी दुआ पढ़ लें, सुनन और नवाफिल से फुर्सत पा लें, उसके बाद लंबी दुआ मांग ली जाए। तो ये नई चीज़ ज़रूर है यहाँ, लेकिन ये नई चीज़ बिदात नहीं है, यानी ऐसी बुरी बात नहीं है कि जिसको शरीयत में मना किया गया हो। हुस्न नियत है तो ये अमल भी बाइसे बरकत है। खैर, हुजूर ताजुश शरिया सिर्फ आलिम नहीं थे, वल्लाहिल अज़ीम सरापा इल्म थे। अपने नाना के ऐसी यादगार थे कि ऐसी सारी सुन्नतें हुजूर ताजुश शरिया उस पर अमल करके बता रहे थे कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। अशार तो बहुत कुछ है, याद भी है, लेकिन बात दूसरी रह जाएगी। हुजूर ताजुश शरिया इस एतबार से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की करामत भी हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इस्तिकामत का जलवा भी है। फिर अगर हम देखें कि हुजूर ताजुश शरिया एक ऐसे दादा के पोते, ऐसे परदादा के पोते हैं कि पिछले 400 साल में उनके दादा की अज़मतों जैसा कोई हमें दूसरा नज़र भी नहीं आता। सदियों में इमाम अहमद रज़ा जैसा हमें कोई नज़र नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर आला हज़रत पिछले वलियों से बढ़ गए। विलायत अपनी जगह, अज़मत अपनी जगह, करामत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला जब जिससे जो काम लेना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो हिस्सा होता है।
सारे चिश्ती बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। इमाम अहमद रजा का दौर आते आते हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमान हो गए। चिश्ती बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से जो इस्लाम का बाग लहलहाया था, करोड़ों लोगों को जो मुसलमान बनाया था, सब लोगों को नबी की मोहब्बत का जाम पिलाया था, नबी की गुलामी सबकी घुट्टी में पिलाया था। इमाम अहमद रजा के दौर आते आते इन करोड़ों मुसलमानों का ईमान दांव पे लग गया था। वहाबियों, नजदियों और गुमराहों ने औलिया अल्लाह के मुकद्दस रास्ते से दूर करना चाहा था। अल्लाह की इताअत और रसूल की सच्ची मोहब्बत से दूर कर रहे थे। ईमान की सबसे अजीम दौलत इश्क़ रसूल, इससे लोगों को दूर कर रहे थे। ऐसे वक्त में चिश्ती बुजुर्गों ने जो इस्लाम फैलाया था, उन्हीं बुजुर्गों की रूहानी मदद से तन्हा इमाम अहमद रजा ने इन करोड़ों लोगों के ईमान को बचाया है। ये मामूली बात नहीं है कि चारों तरफ थे दीन के दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रजा। चारों तरफ थे दीन के दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रजा। ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं। अर्ज ये कर रहा है ये फकीर अजीजी कि इमाम अहमद रजा वो, और जब उन्होंने खिदमत की गरीब नवाज की, खिदमत की निज़ामुल मिल्लत व दीन की, खिदमत की साबिर अलाउल हक साबिर अलाउद्दीन की, साबिर पाक की, खिदमत की हज़रत मखदूम कछौछा की, इन बुज़ुर्गों की गुंबदों की आबरू की पासदारी की, उनके मज़ारात के चादरों की हिफाजत की, उनके मसलक मोहब्बत की पहरेदारी की। जिस वक्त औलिया अल्लाह की अज़मतों से खिलवाड़ किया जा रहा था, उस वक्त मेरे इमाम ने कहा अजमेर तो शरीफ था, है और रहेगा। अजमेर की शराफत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जरिए है। मज़रए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन से भी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। औलिया अल्लाह की अज़मतों की खिदमत गुजारी की तो अपने मज़ार से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने रूहानी मदद करते हुए कहा, अहमद रज़ा मेरा उर्स सिर्फ अजमेर में मनाया जाएगा। मेरी तरफ से मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, हिंदुस्तान के गांव गांव में तुम्हारा उर्स मनाया जाएगा, गली गली में उर्स रज़ा मनाया जाएगा। और आज इतने साल हो गए, आप सब आए हैं ताजुश्शरिया के उर्स में। कब ताजुश्शरिया ने आपकी जेब में कुछ डाला? क्या आपकी कुछ रिश्तेदारी है? क्या कोई ताल्लुक है? हाँ है, एक ताल्लुक है। जिस नबी के गुलाम ताजुश्शरिया थे, उसी नबी के गुलाम हम हैं। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। हुजूर ताजुश्शरिया ने हमें यही सबक दिया। तो मखदूम कछौछा ने कहा मेरा उर्स कछौछा में, लेकिन अहमद रजा तुमने औलिया अल्लाह की खिदमत की है, सुन्नत रसूल की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है। जितना उर्स तुम्हारा मनाया जाएगा उसकी शान ही निराली हो। आज पूरी दुनिया इस्लाम में उर्स रजा, जश्न रजा, यौम रजा। अरब में देखो तो उर्स रजा, अजम में देखो तो उर्स रजा, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो उर्स रजा, अफ्रीका में देखो उर्स रजा, यूरोप में देखो उर्स रजा, अरे और तो और हरमैन में देखो तो उर्स रजा, बगदाद में देखो तो उर्स रजा, जिद्दा में देखो तो उर्स रजा, मक्के और मदीने में देखो तो उर्स रजा। आखिर ये मकबूलियत और महबूबियत कैसे? मेरे दोस्तों, उसकी सिर्फ एक वजह है कि इमाम अहमद रजा ने जब ऐलान किया या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और
खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वो अमान मिला इमाम अहमद रजा को। और जहाँ जहाँ अहमद रजा के चाहने वाले हैं, वहीं वहीं ताजुश शरिया के भी चाहने वाले हैं। इसलिए कि ताजुश शरिया ने कोई नया रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि ताजुश शरिया ने भी तो सबक दिया तो यही दिया, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा करते, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा करते। आला हजरत के मसलक के वफादार का नाम है ताजुश शरिया, और आला हजरत की निगाहों के दिलदार का नाम है ताजुश शरिया। आला हजरत के जानशीन का नाम है ताजुश शरिया। किरदार आला हजरत नजर आता है तो ताजुश शरिया। मैं जरा दूसरी